हमारे साथ रिंकू जुड़ चुके हैं, सोनाली फोगाट के भाई। उनसे हम बातचीत करते हैं और हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ेंगे। सत्यव्रत शास्त्री भी जुड़ेंगे, केवल ढिंगरा जी जुड़ेंगे, रजत पंजेटा जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, रिंपल सोही भी हमारे साथ जुड़ेंगी और डॉक्टर आर एस बेदी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन रिंकू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार रिंकू जी। और ये जो पल है, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके परिवार के लिए बहुत गमगीन ये वक्त है, लेकिन आप लोगों ने पूरी हिम्मत के साथ इस लड़ाई को लड़ा और आखिरकार जो बार बार आपकी तरफ से कही जा रही थी बात कि सोनाली फोगाट की हत्या हुई है, वो नेचुरल डेथ नहीं है, और वही सब कुछ निकलकर सामने आया। अब तक की जो कार्रवाई हो रही है रिंकू जी, उस पर आपका क्या कहना है? और हम सबकी संवेदनाएं आपके और आपके परिवार के साथ हैं। जो आज बयान आए हैं गोवा डीजीपी साहब के कि ओवरडोज ड्रग्स के दी गई है सोनाली को और इसके कारण उनकी मौत हुई है, और उसमें इन्वॉल्व सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह है, और उनकी सीसीटीवी फुटेज में वीडियो सामने आई है। तो इस केस में ये एक अच्छी शुरुआत है और इसमें इंसाफ हमें जल्दी मिलेगा जी। रिंकू जी, बार बार ये कहा जा रहा था कि बहुत पहले से ही प्लानिंग चल रही थी। आपके परिवार के भी बयान आए, आप लोगों ने भी कहा कि बहुत पहले से ही प्लानिंग चल रही थी सोनाली फोगाट को मारने की, और इसीलिए परिवार से भी उनको दूर किया जा रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था और किस तरह से उनको दूर किया गया परिवार से धीरे धीरे? सन 2019 में आदमपुर विधानसभा का चुनाव बीजेपी पार्टी की टिकट पर मेरी बहन सोनाली फोगाट ने लड़ा था, और उस दौरान सुधीर सांगवान एक बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पे पार्टी में और साथ में काम करने के लिए उनसे जुड़ा। तो हमारे लिए ये हलका नया था, क्योंकि हमारी तैयारी नलवा विधानसभा से थी जी। और जी इसके बाद हमें अचानक से जो टिकट है वो आदमपुर विधानसभा से मिला, और तो वहाँ हर नागरिक हर जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और वो हमें नए मिले, नए जुड़े। तो उसी दौरान सुधीर सांगवान भी हमारे साथ जुड़ा जी। अच्छा, आपने एक आरोप ये भी लगाया है कि जो भी लैपटॉप था उनका सोनाली फोगाट का और कागजात थे और जो फार्म हाउस में सीसीटीवी वगैरह लगे हुए थे, उसकी डीवीआर थी, वो सब गायब कर दी गई हैं। जी बिल्कुल। जब हम यहाँ गोवा अपने परिजनों के साथ में मैं आया हुआ था, तब सोनाली जी के फार्म हाउस से डीवीआर, उनका मोबाइल फ़ोन और एक लैपटॉप सुधीर सांगवान ने यहाँ बैठे बैठे अपने किसी बंदे को यहाँ से भेजकर उठवा लिया था, और इसकी एफआईआर हमने हिसार पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई है। शुरुआत में बहुत सारी ऐसी बातें निकलकर सामने आई हैं और बहुत सारे सवाल हैं। रिंकू जी, हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं ये आपको पूरा हक है कि अगर आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहना चाहते हैं इस चर्चा में तो आपका स्वागत है, और अगर आपको कुछ काम है तो आप बेशक अपने उस काम के लिए जा सकते हैं। हमारे साथ बीजेपी से सत्यव्रत शास्त्री जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार सत्यव्रत जी। केवल ढिंगरा जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत पंजेटा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इनेलो से। रिंपल सोही जी हमारे साथ जेजेपी से जुड़ चुके हैं, और डॉक्टर आर एस बेदी जी हमारे साथ हैं, पूर्व आईएमए के उपाध्यक्ष हैं और वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन के एडवाइज़र हैं। आप सभी का स्वागत है। सत्यव्रत शास्त्री जी, आपकी पार्टी की एक नेता जिन्होंने चुनाव भी लड़ा, पार्टी में 2008 से वो जुड़ी हुई थी, बहुत पुरानी कार्यकर्ता थी। जाहिर सी बात है कि परिवार को नुकसान हुआ है, पार्टी को भी नुकसान हुआ है, लेकिन अभी भी गुत्थी सुलझी नहीं है मौत की, और बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि एक साजिश बहुत गहरी उनको मारने के लिए रची गई। क्या कहेंगे? सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार आवाज आपकी चेक करते हैं सत्यव्रत जी। रिंपल सोही जी, एक महिला जिसने अपना मुकाम बनाया,
राजनीति में भी, अदाकारी में भी बहुत सारे लोग उनके चाहने वाले थे। एक भरा पूरा परिवार है, बेटी एक मासूम सी, भाई हैं, बहनें हैं, पूरा परिवार है, और वो सब ये कह रहे हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए। बेटी ये कह रही है इंसाफ मिलना चाहिए, और एक साजिश बहुत गहरी रची गई है सोनाली फोगाट को मारने के लिए। जी, बेहद ही गमगीन है ये मामला। एक औरत जो पूरे समाज के साथ एक तरह से एक स्ट्रगल होती है एक औरत की अलग ही, उस स्ट्रगल के बाद इस तरह का अंत बहुत बहुत ही दुखदाई है। बस मैं आपके चैनल के माध्यम से उनकी फैमिली को, उनकी छोटी सी बेटी को बस इतना कहना चाहती हूँ कि मुझे उम्मीद है कि आपको इंसाफ मिलेगा। जी। केवल ढिंगरा जी, आपकी प्रतिक्रिया? उनके भाई भी हमारे साथ में हैं, और आज पूरे गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार हुआ उनका, बेटी ने मुखाग्नि दी, बहुत ही गम भरा वो पल था। जी बिल्कुल, आज गमगीन माहौल भी है, लेकिन इसके साथ साथ जो इस मामले की इन्वेस्टिगेशन है वो भी प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि इसके 4 दिन हो गए ये डिले हुआ सारा मामला, क्योंकि कई दिन से ये बात चल रही थी, और रिंकू जी ने भी ये बात कही है कि 4 दिन हो गए इस बात को, तो ये डिले टैक्टिस जो है वो थोड़ा सा रहा है। अब इस डिले टैक्टिस के अंदर कई लोग जो हैं वो इसके आड़ के नीचे छुप सकते हैं, तो मेरा ये कहना है कि इसकी फौरी तौर पे पूरी थॉरो जांच होनी चाहिए कि इन 2 आदमियों के पीछे और कौन से लोग थे जो इस मामले में जुड़े हुए थे, क्योंकि वो नेत्री बीजेपी की टीम में थी, और बीजेपी ने उनको 2019 में टिकट दिया था और वो इलेक्शन लड़ी थी। तो इस बार भी जो आगे की जो प्रक्रिया रहती है पॉलिटिकल पर्सन की, वो चुनाव के साथ रहती है, और आदमपुर में कुलदीप बिश्नोई जी ने इस्तीफा दे दिया, तो वहाँ उपचुनाव होना है, तो उपचुनाव के बीच में अब 6 महीने का टाइम होता है, और 6 महीने के अंदर जब दोबारा चुनाव होना है तो वहाँ पे किसको टिकट मिलना था, किसने लड़ना था, क्या उसमें भूमिका थी, कौन उसके पीछे लोग हैं, ये सारी जांच का विषय है। इसमें अकेला सुधीर सांगवान तो चलो एक जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी और सुखविंदर की भी होगी, लेकिन इसके पीछे जो कुछ पॉलिटिकल सिस्टम है, जिस तरह से कौन कौन से लोग हैं, क्या कौन कौन जुड़ा हुआ है, ये सारी जांच का विषय है, और इस मामले में पूरी तरह से जांच होनी चाहिए, और वो लोग पीछे से निकलने चाहिए जो लोग इसके पीछे हो सकते हैं संभावित। मैं फिर कहना चाहता हूं, क्योंकि इसमें डिले टैक्टिस है और सरकार की तरफ से इसमें थॉरो जांच की जो आवश्यकता थी वो उसमें डिले टैक्टिस है, तो मैं ये चाहता हूं कि फौरी तौर पे सारी जांच को लाया जाए और ये चीज चेक की जाए कि इसके पीछे और कौन लोग हैं। और रजत पंजेटा जी और सत्यवर्ष जी, मैं आपके पास भी आता हूं। रजत पंजेटा जी, ऐसा भी परिवार को शुरुआत में वहां पर सपोर्ट नहीं मिल रहा था, परिवार को ऐसा लग रहा था कि अब कुछ गलत हो रहा है, मदद नहीं की जा रही, और बहुत कुछ बदलने की कोशिश हो रही है, सबूतों को मिटाने की कोशिश हो रही है। देखिए नासिर जी, एक बहुत हाई प्रोफाइल कोल्ड ब्लडेड मर्डर है ये, और ये कोई मीडिया का बहुत बात फैल गई, मीडिया का बहुत प्रेशर रहा। जो परिवारजन हैं उनकी तो एफआईआर 3 दिन लग गए एफआईआर काटने के अंदर। पोस्टमार्टम में डिले हुआ। हम सुनंदा पुष्कर जी का भी एक केस देख चुके हैं जहां कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जो 24 घंटे के बाद ट्रेस आउट भी नहीं हो पाते हैं। अगर ऐसे पॉइजन भी इंटरनेट पे जाओ तो आप स्टडी में जाओ तो आपको मिल जाएगी ये चीज़। बिल्कुल निश्चित तौर पे डिले टैक्टिक्स नहीं है, डिले किया गया है जानबूझकर, और ऐसा कोई आम आदमी डिले नहीं कर सकता। जिस तरीके से एक भ्रमित प्रचार किया गया और वहाँ के डीजीपी एसपी बोलते हैं कि हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है, उसी को फॉलो करके हमारे बहुत जाने माने जो न्यूज़पेपर्स हैं, मैंने यहाँ के न्यूज़पेपर्स भी पढ़े, उनमें हेडलाइंस कॉज ऑफ डेथ हार्ट अटैक, दे वर वेरी कीन और अंडर प्रेशर टू become judge and jury themselves by saying that उनको cause of, अगर वो डॉक्टर नहीं है तो cause of death हार्ट अटैक नहीं बोलना चाहिए था। एक भ्रमित प्रचार किया गया,
परिवारजनों को तंग किया गया, ये तो मीडिया में आ गई। और निश्चित तौर पे आदमपुर से वो एमएलए का चुनाव लड़ चुकी हैं, संभावित कैंडिडेट वो हो सकती थी, क्योंकि मैंने उनका एक वीडियो देखा है, एक नहीं 2 वीडियो देखे जिनका दोनों का जिक्र करना यहाँ बहुत जरूरी है, जिससे पता चल सके कि ये मर्डर किसने कराया है। एक उनमें वीडियो में वो कहती दिखाई दे रही हैं कि चाहे कुलदीप बिश्नोई आ गए अपने सपोर्टर्स की मीटिंग लेते हुए, उन्होंने कहा कि मैं ना बीजेपी छोड़ रही हूं और ना मैं एमएलए पद की दावेदारी छोड़ रही हूं। उनका ये कहना, एक उनका वीडियो ये भी है थोड़े दिनों पहले आया कि मेरे ऐसे राज हैं, अगर मैंने वो राज खोल दिए तो तूफान आ जाएगा, तूफान वर्ड का यूज किया उन्होंने। तो देखिए ये कोई आदमपुर का चुनाव और जिस तरीके से सारा घटनाक्रम है, पॉसिबली मेरे को ऐसा लगता है कि ये पहले बात आ रही थी कि लेट कराएंगे चुनाव, मुझे लगता है चुनाव बहुत जल्द होगा, हो सकता है 3 महीने में आ जाए। इससे अगर और पुख्ता हो जाएगी ये बात कि क्या ऐसी अफरा तफरी थी, ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं। और हमें आज चर्चा में उस डेप्थ को भी, एंगल को जानना पड़ेगा, क्योंकि फिजिकल असॉल्ट हुआ है, ब्लंट ब्लोज हैं बॉडी पे। अभी विसरा रिपोर्ट तो अभी विसरा के लिए सैंपल गया हुआ है, सीरम का भी गया हुआ है, जिसमें ब्लड का भी, ऑर्गन्स का भी आएगा। लेकिन जो ऑटोप्सी है उसमें रिपोर्ट में साफ आ गया है कि इनका फिजिकल असॉल्ट हुआ है, उसके बाद मारने के बाद इनको कुछ हो सकता है, कुछ जहरीला पदार्थ भी दिया हो। तो उसके मर्डर के पीछे कारण क्या है, किसने मर्डर कराया? आता हूं रजत जी, और सत्यव्रत शास्त्री जी भी हमारे साथ हैं, उनकी पार्टी की नेता थी और बहुत सारे उनके चाहने वाले थे, लोग पसंद करते थे। जाहिर सी बात है कि बीजेपी को भी नुकसान हुआ है। सत्यव्रत शास्त्री जी, आपकी प्रतिक्रिया उनकी मौत पर भी, और एक बात यह भी कि वो बेबाक थी और बहुत से ऐसे जो उनकी तरफ से ये कहा गया कि राज हैं, जो तूफान आ जाएगा, तो उस तूफान के आने से पहले उनको खामोश कर दिया गया। देखिए, आज सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आज अंत्येष्टि संस्कार जैसे हुआ है, हमारे पास पर्याप्त समय है इन चर्चाओं को करने के लिए, और खुला मंच जब मीडिया का मिलता है किसी भी विषय को, तो वो विषय बारीक से बारीक निपट सुल जाता है जी। जैसा कि पहले की कुछ घटनाओं ने, चाहे मीडिया की बात हो या तथाकथित डॉक्टर की बात हो, ये चला दिया कि ये हार्ट अटैक की मौत है, और फिर पोस्टमार्टम तो होना था। ये तो नहीं हो सकता कि हार्ट अटैक के लिए कह दिया पोस्टमार्टम। सामान्य परिस्थिति में भी पोस्टमार्टम तो होता है। हमारे बड़े नेता थी, फायर ब्रिगेड नेता थी, बेबाक, और जैसे अपने इलाके में काम करती थी, तो गरीब किसान आज बात को मानता था कि हमारी बात यदि सोनाली तक पहुंच गई तो वो निश्चित रूप से हल हो। जी जी, आप सुन रहे हैं जी। इस प्रकार से आज ही हम सब कुछ निर्णय कर बैठे, और इस प्रकार की बातें करना मुझे लगता है कि थोड़ा जल्दी होगा। और आज परिवार को, परिजनों को, और हम सबको, आप सबको भी, क्योंकि एक नेता जब जाता है तो केवल एक परिवार की बेटी, एक बेटी की माँ, एक भाई की बहन नहीं, बल्कि उस नेता की प्रतिभाओं से क्या क्या चीजें निकल कर आ सकती हैं, वो तो भविष्य के गर्भ में थी। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि पहले दिन का जब मेरी प्रतिक्रिया थी, उस दिन भी मेरी यही थी, और आज मैं दोबारा करना चाहता हूं कि जांच में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो परिजन है, और परिजनों की संतुष्टि पहली प्राथमिकता है। ये मैं पहले दिन से और आज भी दोबारा दे रहा हूं। यदि उनको किसी प्रकार की भी ये शंका है कि ये एजेंसी और यहाँ ये जांच हम प्रभावित हो सकती है, तो उनके बिहाफ पर जो जब जैसा चाहेंगे वो उसकी जांच के लिए हम पूरी तरह आश्वस्त हैं। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता और इनेलो के प्रवक्ताओं ने आशंकाएं जाहिर की हैं, तो ये तो कोई बहुत नई बात नहीं है, क्योंकि उनके जीवन में जो लोग थे उनके द्वारा ये घटना घटी गई है, और पिछले 3 साल से उनके साथ कंटिन्यू थे। तो मैं नहीं समझता सुधीर सांगवान और सुखविंदर ये भारतीय जनता पार्टी के कोई पुराने और कैडर के लोग होंगे। ये जैसे वो भाजपा में आए हैं वैसे उनके साथ चुनाव में लोग लगते हैं, और चुनाव के व्यवहार से फिर उसके बाद कुछ लोग स्थायी और कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं, स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। लेकिन इसके पास जितने भी पॉलिटिकल एंगल थे, जो चीज जांचें होनी चाहिए हो सकती है, उसके लिए पार्टी के कार्यकर्ता, सरकार में बैठे लोग किसी भी बात से हिचकिचाते होंगे। जब मीडिया कह रहा था तो
और विपक्ष कह रहा था, तो माननीय मुख्यमंत्री ने भी कल कुलदीप बिश्नोई ने भी ये कहा कि सीबीआई की जांच यदि परिवार चाहेगा तो हम उससे दूर नहीं होगा, उनका एक प्रार्थना पत्र केवल दूर है। डॉक्टर आर.एस. बेदी जी भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपके सामने भी वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, बहुत सारे बातों का खुलासा हुआ है। किस तरह से आप अब तक इसमें पुलिस की भूमिका को भी देखते हैं एक वरिष्ठ डॉक्टर होने के नाते, और जो जो चीज़ें आगे बढ़ी हैं, क्योंकि परिवार ने यह भी कहा कि वो अभी संतुष्ट हैं, लेकिन सीबीआई जांच की भी वो मांग कर रहे हैं साथ साथ कि हाँ होनी भी चाहिए, क्योंकि सच तभी सामने आएगा। तो किस तरह की मुश्किलें होती हैं इस तरह के मामलों में जब इस तरह के केस आते हैं तो सामने? देखिए, ये जो मालूमाती जो खबरें से जानकारी मिल रही है वो ये है कि ये शायद कोई पॉलिटिकल हादसा है। तो इसके अंदर एक तो डॉक्टर होने के नाते मैं ये कहूँगा कि जैसे पहले मेरे साथियों ने बताया कि पोस्टमार्टम जो है जितनी जल्दी हो जी, उससे हमारे को मालूमात जो है वो थोड़ी ज़्यादा मिलती है जी। और जहाँ तक बॉडी ब्लोज का ताल्लुक़ है, मैं नहीं समझता हूँ कि वो कारण निकलेगा मौत का डायरेक्ट, बट जैसे कि अब वीडियो फुटेज में भी सामने आया है कि उनको कोई पदार्थ जो है वो पिलाया गया है, एक बार नहीं शायद 2 बार पिलाया गया है। तो लग ये रहा है कि कुछ ना कुछ मिलाया गया है, उसके वजह से उनकी ये मौत हुई है। तो ऐसे नॉर्मली जब किसी भी संदेह के घेरे में कोई ऐसी मौत आती है तो आम तौर पे ये देखा जाता है कि हम शुरू में ही इसको एफआईआर इसमें दर्ज करते हैं, और जब स्टेटमेंट देने के टाइम हम चाहे पुलिस हो या कुछ भी हो तो वो इन्वेस्टिगेशन पहले होती है, उसके बाद हम एक ऐलान करते हैं कि हाँ इसका जो मौत का कारण है वो क्या है जी। तो इसमें शुरू में ये आया कि ये एक नेचुरल डेथ है जी। बट जब परिवार ने ये कहा कि भाई इसमें जांच होनी चाहिए तो उसके बाद अब ये जांच कर रहे हैं। फोरेंसिक एविडेंस जो है वो काफ़ी हद तक हमें ये बता देगा कि ये इसके अंदर अगर कोई नशीली दवाई या कोई ऐसा पॉइजन दिया गया है वो छुपेगा नहीं, वो सर सामने एक आ सवाल जाएगा। और है मेरा कि इससे पहले कई बार सोनाली के परिवार, उनकी बहनों का ये भी कहना है कि उन्होंने कई बार इस बात का जिक्र किया कि कभी उन्होंने कुछ खाना खाया तो उनके हाथ पैर काम करना बंद कर दिए, कभी उन्होंने कोई खीर उनको दी गई सुधीर सांगवान की तरफ से तो जब वो खाते हैं तो उनके हाथ पैरों में बेचैनी होती है, हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। तो ये स्लो पॉइजन वाली जो बातें हैं इसको किस तरह से देखें, और ये पूरी प्लानिंग? जी देखिए, एक तो प्लानिंग शब्द का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बट एक हमें इनकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में भी जो है वो पता करना पड़ेगा। कई ऐसे मेडिसिन्स हैं जो कि एंटी साइकोटिक मेडिसिन्स हैं, जो लोग डिप्रेशन वाले हैं वो उनको दी जाती हैं। तो अगर उनका मिश्रण हो जाए अल्कोहल के साथ तो वो भी घातक सिद्ध हो सकता है। तो जो हम बात कर रहे हैं कि पहले भी इनके जो नर्वस सिस्टम था वो थोड़ा सा नम हो जाता था, तो ये हमें देखना पड़ेगा कि मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं ऐसी थी जिसकी वजह से कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया। तो सारे पहलुओं को हमें ये देखना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, रिंकू ढाका भी हमारे साथ हैं, बस उनसे एक सवाल और है मेरा। रिंकू जी, एक बात आ रही है कि बहुत सारे ऐसे राज थे वो अपनी बेबाकी के लिए मशहूर थी, वो दमदारी के साथ आदमपुर की राजनीति में टिके रहना चाहती थी, और उनका ये इस तरह की बातें चल रही हैं कि अगर मैं वो राज खोल दूंगी तो तूफान आ जाएगा। तो क्या ये भी वजह रही है कि हाँ उनको रास्ते से हटा दिया जाए? कुछ पदार्थ मिलाए गए, कुछ दिया गया केमिकल, उसकी वजह यहाँ अभी हमें मीडिया के माध्यम से ही पता चला है ठीक है जी कि नहीं, आप लोगों की तो आपने पत्र भी लिखा था, उसमें बहुत सारी बातों का आपने जिक्र किया था कि उनको डराया धमकाया जा रहा था, ब्लैकमेल किया जा रहा था, दबाव था, वो अपनी मर्जी से परिवार से बात नहीं कर पाती थी। चलिए, और इनको जो आवाज, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, और इस वक्त आप जिस हालत में हैं और जिस तरह की परेशानियों में आपका परिवार है उसका हम सभी अंदाज़ा लगा सकते हैं। संवेदना है हम सभी लोगों की, लेकिन हाँ जो गम का पहाड़ आपके परिवार पर टूटा है, इस बच्ची पर टूटा है जो इस वक्त
नजर आ रही हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, होटल का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। जिस सीसीटीवी फुटेज का जिक्र किया जा रहा था, सोनाली फोगाट का नया वीडियो, इस वक्त एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, और उसमें उनकी हालत खराब दिख रही है। गोवा के होटल का वीडियो सामने आया है। खबर अभी तक के पास सीसीटीवी फुटेज, इस वक्त सोनाली फोगाट मौत मामले में बड़ी खबर। यह है वो सीसीटीवी जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो खुद अपने पैरों पर नहीं चल पा रही थी, तबीयत उनकी बहुत ज्यादा खराब लग रही थी, और ये वो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं, साफ नजर आ रहा है कि हां, उनको किस तरह से ले जाया जा रहा है। सुधीर सांगवान नजर आ रहा है, सुधीर सांगवान नजर आ रहा है। और ये जो पुलिस ने कहा था कि वो खुद चलने में सक्षम नहीं थी, तो वो इस वीडियो से साफ पता चल रहा है। लड़खड़ाते हुए, लंगड़ाते हुए सोनाली फोगाट जाते हुए दिख रही हैं। सुधीर सांगवान की जो एक पहचान है कि उनके सिर पर बाल नहीं है, तो इसलिए उससे साफ साफ नजर आ रहा है कि सुधीर सांगवान ही है। कमल मेरे साथ है। कमल, ये फुटेज बिल्कुल बिल्कुल, ये सीसीटीवी फुटेज एक्सक्लूसिव खबर तक पर हम दिखा रहे हैं आपको, और इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है। इसको ध्यान से आप देखिए, ये जो फुटेज है इसमें आरोपी नजर आ रहे हैं, जिसमें सुखविंदर आरोपी एक बड़ा है, और इसमें बड़ा आरोपी सबसे है तो वो है सुधीर सांगवान, जो कि सोनाली फोगाट का पीए। इस सीसीटीवी को ध्यान से आप देखेंगे तो इसमें आपको दिखाई देंगे दोनों आरोपी। गोवा पुलिस ने ना सिर्फ इसी सीसीटीवी का जिक्र किया था, ये वो सीसीटीवी फुटेज है जिसके आधार पर बड़े साक्ष्य मिले हैं, और 2 घंटे तक सोनाली फोगाट को बाथरूम में बंद कर दिया गया था। यह भी जानकारी गोवा पुलिस की ओर से दी गई थी, लेकिन यह नहीं बताया गया कि 2 घंटे क्यों बाथरूम में बंद किया गया था। क्योंकि बेसुध हो गई थी सोनाली फोगाट, सोनाली फोगाट को होश नहीं था, सोनाली फोगाट अपने पैर पर चलने लायक नहीं थी। ऐसा क्या सिंथेटिक एक ड्रग्स दिया था सोनाली फोगाट को, जिसके बाद सोनाली फोगाट की ये हालत हो गई थी। सबसे बड़ी बात नासिर यहां पर यह भी है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गोवा पुलिस को सीधे सीधे शक हुआ था, क्योंकि ये जो सीसीटीवी फुटेज है गोवा पुलिस के हाथ पहले ही लग चुकी थी, और इसलिए इस मामले में गोवा पुलिस के हाथ सबसे बड़ा सबूत यही सीसीटीवी था। आखिरकार कहां से आए थे, क्या पार्टी से आए थे, कोई बड़ी पार्टी हो रही थी, और लिक्विड में क्या मिलाया गया था, सिंथेटिक ड्रग्स मिलाया गया था, यह गोवा पुलिस ने कहा साफ तौर पर। और यह भी कहा गया था कि उसके बाद सोनाली फोगाट को होटल ले जाया गया और बाथरूम में 2 घंटे तक बंद कर दिया गया था। इस सीसीटीवी फुटेज को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इस सीसीटीवी फुटेज में दोनों आरोपी नजर आ रहे होंगे, और गोवा पुलिस ने इस बात का खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया। नासिर, सबसे बड़ी बात यह भी है इस पूरे सीसीटीवी फुटेज में, इसमें यह भी देखा जा सकता है कि सोनाली फोगाट की हालत बिल्कुल खराब है, और साथ ही यह भी देखा जा सकता है कि सोनाली फोगाट खुद इस हालत में नहीं है कि वो अपने कमरे तक या फिर होटल तक जा चुकी हो, क्योंकि इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही गोवा पुलिस को शक हुआ और हत्या का मामला दर्ज हुआ। और उसके बाद अभी जो आरोपी हैं सुधीर सांगवान, उसने कोई कबूलनामा नहीं किया। हां, जरूर कहा है कि इस हालत में सोनाली फोगाट थी, और ये धीरे धीरे कबूलनामा करेगा। अभी रिमांड पर भी लिया जाएगा, 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट में पेश करना है दोनों आरोपियों को नासिर। और इस सीसीटीवी फुटेज के बाद यह बताया जा सकता है, यह कहा जा सकता है कोई ना कोई तो गलत तरीके से साजिश को अंजाम दिया गया नासिर। बिल्कुल। और इस वक्त आप लगातार हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हैं कमल, तो आपका कोई सवाल आप बिल्कुल जिस तरह से सवाल कई तरह के उठ रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि मैं सीधे बीजेपी प्रवक्ता से यह सवाल करूं। सर, जब कुलदीप बिश्नोई साहब का आपने जिक्र किया कि वो भी कह रहे हैं कि तन-मन के साथ परिवार के साथ खड़ा हूं, आज जब खबरों तक ने उनसे खास बातचीत की तो उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच में देरी नहीं होनी चाहिए, सरकार को कोई देरी नहीं करनी चाहिए। और अभय चौटाला कह रहे हैं कि सीबीआई जांच से परहेज क्यों है। इसका जवाब आप दे सकते हैं? सिफारिश तो कर दीजिए कम से कम सीबीआई जांच की। लेकिन फिर भी मैं आपके माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल कह दिया, परिजन जो चाह रहे थे, उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपकी ओर से केवल एक प्रार्थना पत्र देना है, उसके बाद इसकी हम जांच करवाने के लिए तैयार है। कुलदीप बिश्नोई खुद कह चुके। तो अब आप ये प्रश्न सरकार पार्टी पर न लगाएं कि क्यों होनी चाहिए और कैसा होना चाहिए। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि अनावश्यक चर्चा ये हमारे प्रश्न नहीं है। कभी आप सोच रहे हो कि हमारे प्रश्न है? सर, ये तो कुलदीप बिश्नोई का मैं जिक्र कर रहा हूँ। आप कुलदीप बिश्नोई को बोले ना कि कुलदीप बिश्नोई ऐसा ना करें, आप बिल्कुल उनको संबोधित कीजिएगा। आपके भी प्रश्न हो तो क्या दिक्कत है? नहीं, आपको दिक्कत है, आप तो ये कह रहे हैं ना, आपके भी हो तो आपके, हम तो पूछ रहे हैं सर, अपना काम कर रहे हैं। और किस? अरे
रहे, तो हम क्या कर रहे हैं? नहीं बोलिए सर, बोलिए, आप बोलिए। कुलदीप बिश्नोई को ये संबोधित आप- मैंने आप कोट और किया आप- है, मैंने कोट किया है। कुलदीप बिश्नोई कहने की देरी नहीं करनी चाहिए सरकार को, आप उनको बोलिए। कोट करने के लिए बैठा हूँ। हाँ, मैंने बोलिए। मुख्यमंत्री जी ने ये कह दिया कि परिजन जिस दिन एप्लीकेशन दे देंगे उसी दिन हम इसकी सीबीआई जांच के ऑर्डर दे देंगे। और पहले से बात ये होती है कि परिजनों की प्राथमिकता है कि वो किस एंगल से संतुष्ट होते हैं, वो संतुष्टि उनकी प्राथमिकता है। और हम इसके लिए तैयार हैं कि किसी भी ठीक है। प्रकार की जांच के लिए कोई भी आदमी दोषी है, वो डॉक्टर कोई भी डॉक्टर होगा, आरेश वो पकड़ा जाएगा। डॉक्टर बेदी जी, सत्यव्रत शास्त्री जी कह रहे हैं कि परिजन लिख कर दे दें। एक तो सिंथेटिक ड्रग्स की बात आ रही है कि उनको ड्रग्स इस तरह से दिया गया था, उसके बारे में थोड़ा बताएं कि होता क्या है ड्रग्स, सिंथेटिक ड्रग्स सर। और सीबीआई जांच की अगर हम बात करें तो इस पर मैं पॉलिटिकली जो भी व्यूज हैं वो भी मैं लूंगा, लेकिन आपका इस पर क्या कहना है जो डॉक्टर सत्यव्रत जी कह रहे हैं, डॉक्टर सत्यव्रत जी कह रहे हैं इस पर? देखिए, आम जो दवाइयाँ हैं या ड्रग्स हैं उसमें कोकेन है, हीरोइन है, मारिजुना है, ओपीएम के फैमिली के ड्रग्स हैं, ये आम तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। किसी नशीली दवा में अगर इसको मिलाया जाए तो ये घातक सिद्ध होते हैं। यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि बहुत हैरानगी है कि उनकी हालत जब हम सीसीटीवी फुटेज में देख रहे हैं तो किसी डॉक्टर को नहीं बुलाया गया है, और ये 2-3 घंटे मुझे लग रहा है कि उसके बाद भी इनकी हालत ठीक नहीं थी। तो ये भी एक हैरानी की बात है कि डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया गया। अगर वो होटल लेके गए हैं तो होटल में तो नॉर्मली एक डॉक्टर पैनल पे होते हैं जिनको के दिन हो या रात हो उनको बुलाया जा सकता है। और जहाँ तक अब सीबीआई की जांच का सवाल है तो मैं समझता हूँ ये मेरे जो सब्जेक्ट के दायरे से बाहर है। हालांकि एक आम नागरिक होने के नाते से मैं ये कह सकता हूँ कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो सीबीआई की जांच जी, केवल ढींगरा जी परिवार को लिखकर ही देना होगा क्या सीबीआई जांच के लिए? आप भी सरकार में रहे हैं, आप भी जानते हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस तरह से पी चिदम्बरम जी को अगर इन्होंने घेरा था तो मुझे लगता नहीं है कि किसी ने लिख के दिया था, और हुड्डा साहब पे कहीं जांच खोली तो मुझे लगता नहीं है किसी ने लिख के दिया था। और जिस तरह से वीरभद्र सिंह की बेटी की शादी थी और वहाँ पे सीबीआई भेज दी गई थी शादी के बीच में ही, तो मुझे लगता है किसी ने लिख के नहीं दिया था कि सीबीआई की जांच जो है, किसी ने प्रार्थना पत्र लिखा हो तब सीबीआई भेजी गई हो। ये तो सरकार को अगर कोई बंदा मांग करता है और वो वर्बली मांग करता है तो भी सरकार का एक्शन तुरंत होना चाहिए कि वो सीबीआई की जांच करवा दे। लेकिन ढींगरा साहब, आप तो अपना राजनीतिक दर्द बयां कर रहे हैं सीबीआई को लेकर। हम यहाँ पर सोनाली फोगाट की मौत के मामले के बारे में सवाल पूछ रहे हैं। मेरा एक सवाल है सुभाष चंद्रा साहब, एक मिनट सुनिए, सवाल सुनिए सुभाष, एक मिनट सुनिए सर, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सुभाष चंद्रा साहब का एक बयान कल सामने आया, जो कि पूर्व राज्यसभा सदस्य है। उन्होंने कहा कि हर मैटर पर, मैं उनका बयान कोट कर रहा हूं, फिर बीजेपी के प्रवक्ता है, बाकी प्रवक्ता भी सुन ले। उन्होंने कहा कि अगर हर मैटर की यूं पुलिस पर विश्वास ना करके और बिना किसी जांच के अंतिम चरण तक पहुंचने से पहले ही सीबीआई जांच की मांग उठाई जाती है तो ऐसे तो देश की पूरी पुलिस को ही सीबीआई में कन्वर्ट कर देना चाहिए या कन्वर्ट कर देना पड़ेगा, ये उनका बयान था। तो अभी पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो अभी कह दे कि सीबीआई अभी से जांच कर दे, उनको अपने अंतिम नतीजे तक पहुंचना तो चाहिए कम से कम। इस पर आपका जवाब क्या? देखिए कमल जी, बात यह है कि सवाल हम नहीं उठा रहे, सवाल परिजन उठा रहे हैं। उनको ये लग रहा था कि वहां पे जांच ठीक तरीके से नहीं हो रही, और जब परिजन सवाल उठाते हैं तो फिर जांच देने में हर्ज भी क्या था इनको? 4 दिन डिले टैक्टिस क्यों किया गया? इस मामले और आज भी ये कहा गया कि अगर वो लेटर दे तो सरकार ने तो खुलकर जांच करेंगे। मुख्यमंत्री साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बकायदा पूरे हरियाणा, पूरे देश के सामने कहा कि परिवार जो कहेगा वही हम करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। जब परिवार और आज भी सोनाली फोगाट के भाई का बयान आया था कि अभी तक तो हम संतुष्ट हैं गोवा पुलिस की जांच से, अगर संतुष्ट होंगे तो सरकार के पास जाएंगे। कमल जी एक सेकंड, इसमें एक रोल है। अब जब इन्वेस्टिगेशन नहीं प्रॉपर ढंग से हो रही थी तब वो मांग कर रहे थे। आज उनको लग रहा है कि इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया। अब वो किस दबाव में हुई, किस तरह से हुई, गोवा पुलिस ने क्या तरीका अपनाया, क्या उनको मिला, ये बात की है। लेकिन 4 दिन से डिले क्यों हुआ इस बारे में तो बताया नहीं गया अभी तक। रिंपल सोही जी, सीबीआई जांच की मांग लोगों को इसलिए लग रहा है कि पुलिस की जांच से, इसमें कोई शक नहीं कि पुलिस अपनी जांच को पूरी ईमानदारी से करती है, लेकिन सच जो है, असली सच, वो सीबीआई के साथ ही सामने आएगा। इस पर आपका क्या कहना है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये परिवार के ऊपर है। अगर वो चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो तो
ज़रूरी होनी चाहिए, पक्का से होनी चाहिए। पर अगर परिवार इस समय पुलिस की जांच से सेटिस्फाइड है तो इस बात को एक अलग से पॉलिटिकल एंगल देके इसको पेश करना ये भी गलत है। रिम्पल जी, आपको भी हमें लगता है कि जी। बहुत बड़ी साजिश थी, बहुत से ऐसे नाम थे, बहुत से ऐसे चेहरे थे जो बेनकाब हो जाते अगर सोनाली फोगाट जिंदा रहती? जो एक तूफान नासिर की जी- बात कर रहे हैं, इस वक्त चल रही है, रजत नासिर जी- पंडिता जी कर रहे थे कि एक तूफान आ जाता तो इसलिए पहले उस तूफान को खामोश कर दिया। नासिर जी, मैं इस हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि बिना इंक्वायरी, बिना इन्वेस्टिगेशन के कुछ भी मैं यहाँ पे जज बन के बोलूँ। आप जानते हैं कि मैं तो लॉ की स्टूडेंट हूँ, मैं तो हमेशा से मुझे विश्वास रहा है कि लीगली जो काम हो सकता है उसको हमें पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहिए। जी तो इसीलिए मैं तो मेरा ये मानना है कि जो भी सच है वो इंक्वायरी के बाद सामने रजत आएगा, पंडिता उससे जी। पहले कुछ भी कहना गलत है। पुलिस अपना काम कर रही है अभी, और बहुत सारी बातों का भी जिक्र भी किया सत्यव्रत शास्त्री ने कि अभी वक्त नहीं है बिल्कुल पॉलिटिकल हो जाना इस पूरे मामले पर। नासिर जी, मैं सवाल एक आपसे पूछता हूं, जब जो लोग इतने पावरफुल हो सकते हैं जो 3 दिन तक एफआईआर ना होने दें और पोस्टमार्टम ना होने दें, तो क्या उनकी फैमिली पे दबाव नहीं हो सकता इस वक्त? क्या इस बात को रूल आउट किया जा सकता है कि उनकी फैमिली के ऊपर दबाव ना हो? क्या लॉ, कौन सा लॉ ये कहता है कि पोस्टमार्टम को डिले किया जाए? एफआईआर आधे घंटे में हो जाए। बीजेपी की एक एमएलए की चुनाव लड़ चुकी हैं, वो एक ठीक है, विधायक का चुनाव लड़ चुकी हैं, उनके भाई भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। असंवेदनशील कितना पंडिता साहब, जो आपने जवाब दिया इसका मैं इसका सेंसिटिव है। उनके परिवार ने शुरुआत में सर पोस्टमार्टम नहीं करने दिया था। रिंकू जी से पूछ लेते हैं, क्योंकि वो कौन होते हैं बोलने वाले कि सीबीआई इंक्वायरी की जरूरत नहीं है? ठीक है, एक बार रिंकू जी से बातचीत कर लेते हैं। रिंकू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सोनाली फोगाट के भाई, क्योंकि ये गोवा भी गए थे और इन्होंने बहुत कुछ वहां पर देखा, बहुत कुछ इसमें कोई शक नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन लड़ गया था कमल, परिवार लड़ा था और वो लड़ाई कहीं ना कहीं इस हद तक पहुंची कि उसमें एक रिपोर्ट भी दर्ज हुई। परिवार ने बहुत संघर्ष किया, रिंकू जी ने भी किया है। शुरुआती इन्वेस्टिगेशन जब हो रही थी तब वहां पर मौजूद थे, इनको बहुत कुछ मालूम भी है। रिंकू जी, मैं आपसे वीडियो के बारे में सीधे सवाल ये पूछना चाहता हूं। ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है जो दर्शकों को हम दिखा भी रहे हैं, इसमें भी बहुत बड़ा सबूत है और गोवा पुलिस ने इसका जिक्र भी किया। सर, 2 सवाल है मेरे। एक तो सवाल यह है कि गोवा पुलिस की जांच पर आपको पूरा भरोसा है, सीबीआई जांच की जरूरत फिलहाल आपको नहीं लगती? पहला सवाल। दूसरा यह कि ये जो आरोपी है सुधीर, ये आपको लगता है कि यही दोनों आरोपी होंगे या इसमें और भी कुछ आपको लगता है कि लोग शामिल हो सकते हैं, कोई षड्यंत्र रचा गया है? दोनों सवाल का जवाब अगर आप दे दे तो। रिंकू जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए, रजत पंडिता जी कुछ कह रहे थे। जी, सुन रहे हो जी। रिंकू जी, मेरे 2 सवाल थे। पहले सवाल का जवाब आप दे दीजिए कि इस पूरे मामले में आप सीबीआई जांच की मांग फिलहाल उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं? गोवा पुलिस की जांच से आप संतुष्ट हैं या सीबीआई जांच की कोई जरूरत नहीं है इस मामले में? ऐसा है, इसमें सीबीआई जांच की ज़रूर थी, लेकिन आज गोवा पुलिस प्रशासन की तरफ से हमें कोऑपरेट मिला है और जैसा हमने एफआईआर में दर्ज करवाया था और रिटर्न में जो हमने कंप्लेंट दी थी उसी के बेस पे कार्रवाई शुरू हुई है और इस केस को सही दिशा में ले जाया जा रहा है। रिंकू जी, एक और बात आती है कि एक और बात आ रही है, चर्चाओं में चल रही है कि सोनाली फोगाट पर भी दबाव था, बहुत दबाव था। वो अपने घर के लोगों से मिलती थी तो वो अपने दिल की बात नहीं कह पाती थी, तो परिवार पर भी आने वाले वक्त में कोई दबाव आ सकता है, दबाव हो सकता है? आने वाले समय में हो सकता है दबाव तो है ही। दबाव के कारण ही तो ये इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया। आप किस हद तक लड़ाई लड़ेंगे इंसाफ के लिए? अभी तो आप ठीक है, संतुष्ट हैं कि गोवा पुलिस की जो भी कार्यप्रणाली है संतुष्ट हैं, लेकिन कहीं लगेगा कि हां, बहुत से ऐसे चेहरे भी हो सकते हैं कि अगर वो बेनकाब हुए तो बहुत सारा मामला बिगड़ सकता है उनका भी, और फिर आप लोगों के लिए कितना आसान हो जाएगा लड़ाई लड़ना, उस बच्ची को इंसाफ दिलाना जिसकी मां नहीं है इस दुनिया में और उसके पिता भी नहीं है, सिर्फ आप ही लोग हैं अब।
बिल्कुल बिल्कुल इसकी लड़ाई हम अपनी जी जान से लड़ेंगे और जो भी इसमें जितने भी चेहरे सामने आते हैं या जो भी होता है उस चीज़ के लिए हम तैयार हैं। अच्छा रिंकू जी, अभी कई राजनीतिक की प्रतिक्रियाएं सामने आ चुकी हैं। कुलदीप बिश्नोई ने भी खबरों तक से खास बातचीत की थी, उन्होंने कहा था कि बिना देरी के सीबीआई की जांच करवानी चाहिए सरकार को, और आप कह रहे हैं कि अभी जरूरत नहीं है। ये हम मान कर चलें कि अभी जरूरत आपको नहीं लगती है, क्योंकि शुरुआत में परिवार ने कहा था कि गोवा पुलिस सही तरीके से सहयोग नहीं कर रही है। और इनेलो के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं रजत पंजेटा साहब, उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम में देरी हुई है, बहुत चीजों में देरी की गई है। हाँ, देरी हुई है, शुरुआत में ये देरी हुई है। इस केस में 3 दिन तक हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हुई और उसके बाद पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बेस पे ही एफआईआर दर्ज की गई है। सत्यव्रत शास्त्री जी, और जब ये देरी की बातें आ रही थी तो परिवार के बयान आ रहे थे कि जिस तरह से मदद होनी चाहिए बीजेपी नेता के तौर पर, वो एक पुरानी कार्यकर्ता थी पार्टी की, वो मदद नहीं हो पा रही और कोई दबाव है गोवा पुलिस पर जो कार्रवाई नहीं कर रही है। जब परिवार का दबाव बढ़ा, मीडिया में बहुत ज्यादा चर्चा हुई, तब जाकर फिर गोवा पुलिस कार्रवाई करने लगी। मैं समझता हूं कि मैं थोड़ा शांत रहना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है मेरे जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स बैठे हैं या जो प्रवक्ता बैठे हैं, वो जो गिद्धग्रस्ती लेकर बैठे हैं, उनको समझ नहीं आ पाता कि आज तो कम से कम हम बच सकते थे जी। क्या इनकी पार्टियों के समय इस प्रकार की राजनीतिक हत्याएं एक नहीं सैकड़ों नहीं हुई? कोई आदमी की सीमा होती है बात करने की, कोई समय होता है। आज डेडलाइन नहीं है, इसी में डेडलाइन नहीं है, क्या पॉलिटिकल एंगल लेकर चलेंगे। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट किस लिए लेट हुई कि परिजन चाह रहे थे कि पहले 302 की धारा हो, और पुलिस कहती थी कि पहले पोस्टमार्टम हो जाए उसके बाद अमेंडमेंट हो जाए। जब दोनों साथ, और दोनों को किसी एक्सपर्ट ने इसको गलत नहीं कहा, दोनों बातों को दोनों लोगों ने ठीक कहा। ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है। जब दोनों पक्ष एक बात पर सहमत हो जाते हैं तो अगली कार्रवाई होती है। क्या इन लोग के अपने समय मीर सिंह हत्याकांड की जानकारी नहीं है? क्या कांग्रेस के प्रवक्ताओं को सुशील शर्मा के द्वारा की गई हत्याओं की और पुष्कर नंदा की जो हत्याएं की उनको ध्यान में नहीं आता? लेकिन मैं सोचता था कि आज कम से कम हम एक मानवीय संवेदनाओं के साथ, जिसके ऊपर यदि कोई पॉलिटिकल एंगल भी आता है तो वो बच कर नहीं जा सकते। किसी आदमी की हत्या हुई है, मर्डर हुई है किसी साजिश के, प्रॉपर्टी के लालच में, या अपने कुछ दोषों को दबाने के लिए, या पॉलिटिकल किसी भी एंगल से हुई है, हत्या हुई है, और हत्या की कारण जांच करने के लिए जब जो परिजन ये कह रहे हैं, जो उनसे प्रत्यक्ष बात करके आए हैं, बैठ कर आए, चर्चा करके आए गोवा पुलिस से, उनकी इंक्वायरी से संतुष्ट है, तो फिर आप इस प्रकार का एक वातावरण ऐसा पैदा करना चाहते हैं। जिन हाथों से आज मुखाग्नि दी गई है, जिन हाथों ने हथियार उठाकर आज उसके दाह संस्कार करके आए, आप आज तक नहीं बच सकते? ठीक है, यही जवाब ले लेते हैं हम। रजत पंजेटा साहब, अगर हमारे समय में कुछ हुआ है तो उसकी विपक्ष के सेटिस्फैक्शन के लिए, और विपक्ष ने खुद सीबीआई तक की इंक्वायरियां कराई हैं। दूसरा, हत्या हुई, क्या हसीन इत्तेफाक है कि किसी का लैपटॉप, किसी का फोन और हार्ड डिस्क, क्या वजह है हार्ड डिस्क गायब करने की, क्या वजह है लैपटॉप लेने की, क्या वजह है मोबाइल गायब करने की, क्या उसमें कॉन्फिडेंशियल था? और वही लोग क्या बात कर रहे हो आप? किसी का कोल्ड ब्लडेड मर्डर हो गया, तीनों स्टेट में आपकी सरकार है, भाजपा की सरकार, गोवा में, हरियाणा में, सेंटर में आपकी सरकार है, 3 दिन तक डिले कर देते हो। या विशेषज्ञ बैठे हैं, वो खुद मानते हैं कि पोस्टमार्टम जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। क्या बात करते हो आप यहाँ पे? यहाँ आप यहाँ हरियाणा की एक बेटी का कोल्ड ब्लडेड मर्डर हो गया, उसके बाद मैंने आपका बीजेपी की नेता भी थी, मैंने किसी नेता का नाम लिया, मैंने आपके बीजेपी कह के कुछ बोला? मैंने जब बोला ही नहीं आपको, मैंने जब बीजेपी का नाम ही नहीं लिया, किसी नेता का नाम नहीं लिया, तो ये तिलमिलाहट किस लिए आपको? मैंने आपका नाम लिया, सत्यव्रत शास्त्री जी, मैंने नाम लिया आपके किसी रजत नेता पंजेटा का। जी और केवल ढींगरा जी, ये बात सही है कि आज अभी बहुत वक्त पड़ा हुआ है, अभी पुलिस की पूरी रिपोर्ट भी आनी है, नहीं कि अभी से सवाल पूरे राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो जाए? नहीं, वक्त निकल गया है। असल में 4 दिन हो गए हैं, वक्त तो निकल गया है। जो पहले काम होना चाहिए था वो टाइम पे नहीं हुआ है। और इसके पीछे सुनिए,
इससे इसके इस मर्डर के पीछे बड़े बड़े मगरमच्छ छुपे हुए हो सकते हैं, और वो उन मगरमच्छों को बाहर निकालने के लिए कौन सा कार्रवाई इन्होंने की है वो बताना चाहिए शास्त्री जी। बात करिए, समय निकल गया क्या? जांच नहीं हो सकती क्या? बिल्कुल, जो मगरमच्छ इसके पीछे छुपे हुए हैं उनकी कॉल डिटेलें भी निकालनी चाहिए और उनके मोबाइल कनेक्शन भी निकालने चाहिए। लैपटॉप ले लिया, सबूत मिटाए इनके मोबाइल कनेक्शन भी और इनके टेलीफोन कनेक्शन भी और इनके सारे कनेक्शन निकालने चाहिए। सोही जी, आप तो आपने कहा और आप कानून की विद्यार्थी हैं। रिम्पल सोही जी, एक मिनट सर, केवल ढिंगरा, रिम्पल सोही जी कानून की विद्यार्थी है। लैपटॉप गायब होना, सीसीटीवी फुटेज गायब होना, कागजात गायब होना कार्रवाई होगी, डाउटफुल है जी। जरूर, ऑब्वियसली नसीर नासिर, मेरा ये मानना है कि ये जरूरी, ये कुछ ज़रूरी पर्सनल इक्विपमेंट्स होते हैं और इसको जांच में शामिल करना बहुत ज़रूरी है, मैं ये बिल्कुल मानती हूँ। और इसको पुलिस ढूंढ निकाले और फिर इसकी जांच हो, मुझे ये भी उम्मीद है। डीवीआर जो होता है वो प्रॉपर्टी के अंदर होता है, वो वहां से गायब हो गया डीवीआर, और ऐसे नहीं होता है सारा मोबाइल में आपके देखिए, लैपटॉप में ये जो अभी तक नासिर नासिर अभी तक इस जांच में सरकार पहले से अग्रेसिव है, अगर हर प्रकार की जांच के लिए तैयार है, परिवार संतुष्ट है। पहले क्यों नहीं की आप तो शास्त्री जांच? राजनीति इसमें डिले क्यों हुआ 4 दिन का? इसको डाइवर्ट करना चाहते हैं। 4 दिन का डिले क्यों हुआ, ये सवाल है। सुशांत सिंह राजपूत की जांच में क्या निकल गया, अब इतना डिले हो गया? चलिए सुनिए, आप सबका सवाल मुझे जो लग रहा है, क्योंकि इस चर्चा, देखिए सर, इस चर्चा के अंत में है, अंतिम प्रतिक्रिया मैं आप सबकी ले रहा था, नासिर जी ले रहे थे, तो सत्यव्रत जी सबका सवाल एक है, आप जवाब दीजिए, अगर 10-15 सेकंड में देंगे तो बहुत अच्छा है। सर, इनका आरोप है विपक्ष का, जो विपक्ष कह रहे हैं, ये प्रवक्ता साहब कह रहे हैं कि डिले हुआ, इस पर आपका क्या कहना है? क्या वाकई में डिले हुआ? जवाब आपका। तो ये कोई डिले नहीं हुआ, और इतने डिले के अंदर यदि सबूत नष्ट होते तो अब तक से क्या हो जाता? आपके पैनल के अंदर डॉक्टर बैठे हैं जी, क्या इतने दूर पे सबूत नष्ट हो सकते हैं? और दोनों व्यवस्थाओं के लिए आप किसी का एक्सपर्ट, मुझे नहीं, मैं पॉलिटिकल आदमी, ठीक है, आप से पूछिए, ठीक है, क्या इतनी देर तक कोई सबूत नष्ट किया जा सकता था? ठीक है, बेटी साहब से पूछ लेते हैं, डॉक्टर साहब हमारे साथ है, अगर पोस्टमार्टम में डिले होता है, जी जी, इनसे पूछ लेते हैं। पहले पोस्टमार्टम होता है, उसके बाद एफआईआर दर्ज होता है। बिल्कुल, सवाल डीवीआर का है, गोवा पुलिस ने कहा था, ढिंगरा साहब, गोवा पुलिस ने कहा था, डिलीट तो हो सकता है सब कुछ, सारा लैपटॉप और फॉर्मेट हो जाएगा, सारा फोन फॉर्मेट हो जाएगा। अगर कोई बॉडी है, पोस्टमार्टम में 3-4 दिन लग जाते हैं, पोस्टमार्टम की क्या बात नहीं हो रही है। रिपोर्ट किसी तरह से प्रभावित हो सकती है? कितने दिन लगे? मौत की वजहों का क्लियर तरीके से क्या पता नहीं चल पाता है? नो एक मिनट सर, पोस्टमार्टम की बात ही नहीं हो रही। कितने घंटे की बात करो, कितने घंटे में पोस्टमार्टम हुआ? पोस्टमार्टम की बात नहीं हो रही, बात ये हो रही है जो लैपटॉप है, डीवीआर है, मोबाइल कनेक्शन है, ये सारों की जांच हुई है क्या? तुम आदमी हो कि क्या हो? सर एक मिनट सर, सुन लीजिए, डॉक्टर साहब को भी कुछ कहना है। जी डॉक्टर साहब, आप जो सुन रहे हैं सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि अगर 72 घंटे के बाद पोस्टमार्टम हुआ है तो उसके जांच में कुछ नहीं निकलेगा। हाँ, कुछ ऐसे तत्व हैं जो जल्दी नष्ट हो जाते हैं, मगर मैं समझता हूं कि आज की साइंस इतनी ज़्यादा तरक्की कर चुकी है कि आज भी हम डॉक्टरी जांच के द्वारा ये मालूम कर पाएंगे। मेरी ये ऐसी उम्मीद है कि इसमें अगर कोई ऐसे नशीले या कोई पॉइजनस पदार्थ की वजह से ये डेथ हुई है तो वो हमारे सामने आना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक शक पैदा करता है कि पहले हार्ट अटैक, फिर बाद में कुछ और, बाद में कुछ और, इससे शक की सुइयां जरूर सामने आती हैं। देखिए, ऐसा है, जो भी कोई पॉइजन होते हैं या वो नर्वस सिस्टम को अटैक करते हैं उसमें, या वो हार्ट को अटैक करते हैं, तो हार्ट अटैक तो एक टर्मिनल इवेंट है। तो हार्ट अटैक का कारण क्या है वो देखना है। कई ऐसे पॉइजन हैं जो हार्ट को सीधा जाके डैमेज करते हैं और हार्ट अटैक के रूप में मौत होती है, और कई ऐसे हैं जो नर्वस सिस्टम को अटैक करते हैं, उसके द्वारा ये मौत होती है। ठीक है, अब बस एक छोटी सी प्रतिक्रिया एक लाइन में कि क्या रिम्पल सोही जी, इस मामले में सीबीआई की जांच जरूरी है, होनी चाहिए, या अभी लगता नहीं है ऐसा कुछ? देखिए, मैं फिर से वही दोहराऊंगी कि ये
नासिर हम और आप बैठकर नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें सीबीआई की जांच होनी चाहिए या नहीं। ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज खुद से डिसाइड करती हैं और ये परिवार की तरफ से रिक्वेस्ट की बात है। अगर उनकी तरफ से ऐसे कोई रिक्वेस्ट आती है कि वो इसकी सीबीआई जांच चाहते हैं तो ज़रूर होनी चाहिए। इनफैक्ट इसमें कोई देरी नहीं होनी चाहिए। केवल ढींगरा जी, परिवार जो चाहेगा, सरकार कह रही है कि हम वैसा करेंगे, परिवार को संतुष्ट करना हमारी प्रतिबद्धता है, परिवार कहेगा तो जांच भी करवा देंगे। देखिए, जहां बीजेपी की गवर्नमेंट खुद की हो तीनों जगह पे और बीजेपी गवर्नमेंट ही की पुलिस जो है वो इंक्वायर करेगी, तो वहां बहुत सारे तथ्य छुप जाएंगे और बड़े बड़े मगरमच्छ जो इसके पीछे होंगे, जिन्होंने इलेक्शन लड़ने की मादा बना रखी होगी या कुछ और मामले होंगे, वो सारे छुप सीबीआई जाएंगे। पर विश्वास है सर आपको? कुछ भी हो सकता है। सीबीआई पर भी विश्वास नहीं है। इसके लिए ईडी पर विश्वास नहीं जरूरी है और वो इंडिपेंडेंट एजेंसी करे या पुलिस करे, इसके ऊपर तथ्य जो है। वैसे ये बात सही है रजत पंजेटा जी, आपसे ही मैं ये उनकी पूछ लेता हूं, एक तो investigation- सीबीआई की जांच और विपक्ष ये भी कहता है कि सीबीआई और ईडी तो सरकार के कब्जे में है। बिल्कुल है ना। तो इनको इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए और जिस तरीके से सीबीआई और ईडी के FBI पर ऊपर थोड़ी आक्षेप सब जांच लगते करवाई। हैं कि वो जांच जो है सिर्फ उन लोगों पे की अब जाती जांच है तो सर जिन अपनी लोगों पे एजेंसियां बीजेपी करेंगी ना, चाहती कोई है। बाहर की एजेंसी तो थोड़ी फिर आकर ये करेगी। तो रजत लगता ही है पंजेटा जी, इसके ऊपर। अगर परिवार कहेगा तो सरकार कह रही है कि हम तैयार हैं जांच कराने के लिए। परिवार तो खुद मान रहा है कि दबाव उनके ऊपर भी आ सकता है, कोर्ट भी इसका कॉग्निजेंस ले सकता है। ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि एक नॉर्मल एक हम हसीन इत्तेफाक हो गया। ठीक है। बॉडी के ऊपर फिजिकल ब्लंट ब्लोज का ऑटोप्सी रिपोर्ट में आ चुका है। ठीक है। उनको सुनिश्चित किया गया कि उस वक्त तक उनको माफ कीजिएगा, बात छोटा- रखा सत्यव्रत जी, जाए। आखिरी छोटे जब छोटे तक जवाब उनकी हम ले रहे हैं, जान नहीं माफ चली कीजिएगा जाती। क्योंकि समय की कमी है सर। सत्यव्रत। सत्यव्रत जी, आपका अंतिम जवाब है ये, आपकी अंतिम प्रतिक्रिया है सर, क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मामले को लेकर? अंतिम कुछ नहीं होता अभी, जब तक इस बहस की बात कर रहा हूं, इस डिबेट की बात कर रहा हूं। लेकिन निश्चित रूप से मैं समझता हूँ परिवार की संतुष्टि प्राथमिकता है। लेकिन यदि जांच जैसा आज वातावरण है, रजत पंजेटा और केवल ढींगरा की जाए और वो फैसला करके, और वो केवल जांच नहीं, वो कोर्ट की भूमिका भी अदा करके हम आप सबके सामने रखेंगे। मुझे लगता है बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, सत्यव्रत शास्त्री जी, केवल ढींगरा जी, रजत पंजेटा जी, रिंपल सोही जी, डॉक्टर RS बेदी जी और रिंकू ढाका जी भी हमारे साथ जुड़े। कमल, आपका भी शुक्रिया। और लगातार बहुत सारी ऐसी बातें हैं, सवाल हैं जिनका पर्दा उठना चाहिए, जो सच है वो सामने आना चाहिए, चाहे वो सीबीआई की जांच से सामने आ जाए, चाहे वो पुलिस की जांच से सामने आ जाए। लेकिन हां, इस मामले में परिवार भी चाहता है, वो छोटी सी बच्ची भी चाहती है और सोनाली फोगाट के हजारों लाखों चाहने वाले भी चाहते हैं कि उनकी मौत कैसे हुई, किसकी साजिश से हुई, किसने साजिश रचकर उनको मारा है, या फिर जो बार बार बात कही जा रही है कि हत्या हुई है, उससे पर्दा हटना चाहिए। आप बने रहें खबर अभी तक के साथ, जहां खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।